हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक हमने लिया है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी के कॉज क्या है, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ द चाइल्ड ओबेसिटी, है ना मैम? तो आज दर्शकों को आप बताओ कि इसके क्या कॉज हो सकते हैं। यस ज़रूर, थैंक यू डॉक्टर। जी। सी बेसिकली सेम वे मैं बोलना चाहूँगी, जैसे एडल्टहुड में कॉजेज़ है बहुत सारे, वही वे से बच्चों में भी बहुत सारे कॉजेज़ है चाइल्डहुड ओबेसिटी के, जो हमको वहीं से क्योर करना है। तो फ्यूचर गोल यही रखना है कि समझना है कि क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जैसे हमने समझे, और फिर हमको उसको कैसे क्योर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिक मैंने डिवाइड किया है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी को 3 मेजर फैक्टर में। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल फैक्टर्स फॉर ओबेसिटी। जनरल फैक्टर्स फॉर ओबेसिटी को हम लोग जब भी कोई भी एक ओबीस बच्चा आ रहा है तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड एक्सट्रीम। माइल्ड कैसे, एक्चुअली ये सर्कल है, एक साइकिल है कि एक बच्चा माइल्ड से मॉडरेट होके एक्सट्रीम में जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि उनकी लाइफस्टाइल चालू हुई, बच्चा ग्रो हो रहा है तो पूरा दिन बैठ के या टीवी देख रहा है या मोबाइल पे गेम खेल रहा है, अ सीडेंटरी लाइफस्टाइल व्हाट वी से। कोई ऐसा पर्टिकुलर एज है क्या वहाँ से टर्न होता है ऐसा कुछ? आइडियली मेरे को पूछोगे तो सभी बच्चों के जो फैट सेल्स हैं, अपने बॉडी के सेल्स, 4 साल की उम्र के पहले पूरे बॉडी में फैट सेल्स डिवीजन हो जाता है। यानी एग्जाम्पल कि हमारे बॉडी में आप गिन लो कि 1 लाख फैट सेल्स है, तो वो डिवाइड होके जो अगर 3 लाख बनने हैं, 4 लाख बनने हैं, वो 4 साल की उम्र के पहले होते हैं। उसके बाद वो ही जो 1 लाख या 4 लाख आपके बन गए हैं, उसको कितना बढ़ना है और श्रिंक होना है वो होता है। कितना मल्टीपल उसका डिवीजन होगा नहीं, उसका डिवीजन मल्टीपल वो हो जाएगा 4 साल तक। उसको कितना बढ़ना है, यानी उसको कितना जाड़ा होना है, मोटा होना है, पतला होना है, वो होगा 4 साल से लेके टिल लाइफ लॉन्ग। उसके बाद उसका डिवीजन नहीं होता है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं कि बच्चों को बहुत जरूरत है हेल्दी डाइट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तभी सबसे ज्यादा ये होते हैं। तो जैसे मैंने बोला माइल्ड ओबेसिटी, यानी ज्यादा बच्चे यही 3-4 उम्र की साल की एज पे टीवी देख रहे हैं या मोबाइल बैठ रहे हैं, मम्मी डैडी दे देते हैं, तो वो लोग पूरा बैठे एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल में पहले माइल्ड ओबेसिटी होती है। माइल्ड ओबेसिटी से ज़्यादा फिर मॉडरेट क्या होती है कि वो लोग स्कूल जाते हैं तो तभी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कराते या ज़्यादा कुछ मेजर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, दैट लीड्स टू, और वो ज़्यादा करने जाते हैं तो सेम वे थकान हो रही है वो, तो उसकी वजह से रीजंस, मैनी रीजंस, जहाँ पे वो नहीं कर सकते हैं वो रीज़न होता है माइल्ड से मॉडरेट जाने का। और एक बार जब मॉडरेट में बच्चे जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि सोशलाइजेशन कम हो गया, फ्रेंडशिप्स कि भाई ज़्यादा ये तो मोटा मोटा चिढ़ा रहे हैं, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर रहा है और वो बैठे बैठे सोचे फिर वो सारा टाइम खाते ही रहता है कि भाई अरे मेरे को तो ये है वो है ऐसा, तो सोच के बैठे बैठे खा रहे हैं, तो दैट विल लीड टू मॉडरेट टू एक्सट्रीम। यही एक्सट्रीम बच्चे फिर अगर वहीं से कंट्रोल नहीं किया, दैट विल लीड टू एक्सट्रीम ओबेसिटी इन एडल्टहुड, वो फिर विद कॉम्प्लिकेशन। तो ये जनरल बेसिक रीजंस है ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, फर्स्ट वाला। सेकेंड रीजन है जैसे बड़े घर है या बड़े लोग हैं, नाम नहीं दे पर आप देखते हो कि उन लोग को कितने सारे ओबेसिटी के इश्यूज है बचपन से, हमें क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल वैसी है। बहुत लोग जैसे बहुत ज्यादा ही लाड़ प्यार में बच्चों को पाल रहे हैं, भी कुछ बिल्कुल, हाँ, थोड़ा भी कुछ काम करने, फिजिकल उनका एक्टिविटी नहीं है, हर एक चीज उनको ज्यादा मिली। और सेम वे विद द फूड कि उन्होंने बोला कि ये जंक फूड खाना है, चॉकलेट्स खानी है, आइसक्रीम खाना है, हाँ तो तुरंत ला दिया। और मैंने खुद ने ऐसे बच्चे तो रोज के आइसक्रीम खाते, रोज की चॉकलेट्स खाते, यानी सोचो शुगर इनटेक उनका, एक पेप्सी थम्स अप पीते हैं। 5 साल के बच्चा रोज का थम्स अप पेप्सी पीता है। ऐसे मेरे क्लाइंट में उनको कि 1 बॉटल थम्स अप में 24 चम्मच शक्कर आती है, और 1 से 2 चम्मच शक्कर से इतना हाइपर होता है बच्चा कि हम डॉक्टर्स उनको भी ना बोलते हैं कि 2 चम्मच से कम शक्कर दो, तो 1 बॉटल उसमें 24 चम्मच आ गया। सो ये सारी चीजें हैं जंक फूड रिलेटेड ओबेसिटी, कि ये खा के हमको तभी अवेयरनेस नहीं होता है, बट सेम वे इतना ओबेसिटी विच कैन लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन। एंड थर्ड एंड मोस्ट, जिसमें बाय बर्थ बच्चे को या टाइप 1 डायबिटीज है या कुछ हार्ट के इश्यूज है या स्टमक के इश्यूज है, वो बाय बर्थ जीन्स ऐसे हैं
थायरॉइडिज्म रहता है बाय बर्थ, जिसकी वजह से उनको कितना भी कर ले उनको मोटापा इजीली आ जाता है। तो उन लोग के लिए भी लाइफस्टाइल है, उन लोग के लिए भी डाइट है वो जिससे भी रिवर्स हो सकते हैं क्या? मतलब जो 100% जेनेटिक है हाँ जी। ऑलरेडी मदर फादर से ऐसा जीन्स आए हैं उनमें, या। तो उनमें भी चेंजेस होता है क्या डाइट उनमें से? भी चेंजेस होता है। मैं ये बोलूंगी उनमें चेंजेस, जैसे दूसरे लोगों को 30% एफर्ट करना पड़ेगा, इनको 50% एफर्ट करना, इनको और केयरिंग की और जरूरत है। केयरिंग की जरूरत है और एफर्ट, क्योंकि ताकि जाके दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं हो, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं हो जो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस करें। तो यहीं पे हम लोग को कंट्रोल कर देना है और सभी मॉडरेट, माइल्ड और एक्सट्रीम सभी लेवल्स पे काम कर सकते हैं और उसको रिवर्स कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जानना चाहेंगे कि इनका ट्रीटमेंट क्या करें, कैसे जो दर्शक हैं घर बैठे ही कैसे कंट्रोल कर सकें। बहुत क्यूरियोसिटी है, लोगों के मैसेज भी इस तरह के आते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, है ना। तो मेन उसका ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, क्या खाएं क्या नहीं। तो आप नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ वो चीज़ों को कवर करें। थैंक यू मैम। थैंक यू। The future.